क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन चैप्टर। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हमें यहाँ मास निकालना है तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या बोला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आएगा तो राउल्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट लगेगी। पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल लिख लेंगे। विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 114 ग्राम। ऑक्टेन का मोलर मास सी, फॉर्मूला जो होता है ऑक्टेन का C8H18। मोलर मास एम ए, कॉमा लगा के एम ए लिखना, इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल आएगा। इसे सॉल्व करोगे। कार्बन के लिए मोलर मास 12 होता है और कार्बन कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करना, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना। सॉल्व करने पे 114 ग्राम पर मोल आएगा। ऑक्टेन के बाद टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, क्या बोला है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। टू रिड्यूस टू जब आ जाए तो P लिखते हैं, P इज इक्वल टू 80% की जगह यूनिट लगाएंगे। P इज इक्वल टू 80 यूनिट दे रखा है, तो यहाँ मान लेना है कि लेट P नॉट इज इक्वल टू 100 यूनिट, तो P इज इक्वल टू 80 यूनिट। और फॉर्मूला राउल्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट लगेगी, तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ऊपर आ जाएगा। तो 100 माइनस 80 अपॉन 100, पी नॉट की वैल्यू 100 और पी की वैल्यू 80 थी। 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी हमें निकालना था, डब्ल्यू बी इंटू एम ए 114 आया था अपॉन एम बी 40 गुणा डब्ल्यू ए 114 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। और जैसे मैंने सीरीज में क्वेश्चन लिखे हैं, सॉल्व करने का तरीका लिखा है, आपको बिल्कुल पेपर में ऐसे ही लिखना है। कुछ भी एक भी वर्ड ना तो आगे ना पीछे। पहले डब्ल्यू बी लिखा तो डब्ल्यू बी, एम बी लिखा तो एम बी और डब्ल्यू ए लिखा तो डब्ल्यू ए। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं। जो लाइन में बोल रहा है कि मास, तो मास लिखा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बाद मोलर मास बोला तो मोलर मास लिखा है। और उसके बाद क्या बोला था, डिसॉल्व 114 ग्राम ऑक्टेन, तो उसके बाद 114 ग्राम ऑक्टेन बोला था, तो ऑक्टेन के लिए मोलर मास लिखा। उसके बाद पी नॉट की वैल्यू मानी और फिर उसके बाद क्या बोला था, टू रिड्यूस टू 80%, तो P इज इक्वल टू 80 यूनिट। उसके बाद फॉर्मूला लगाया। तो आपको बिल्कुल इसी वे में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, सॉल्यूशन लिखना है, ताकि पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिले।